हेलो दोस्तों, तो हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी एमसीक्यू देख रहे हैं जो दृष्टि का है ऑब्जेक्टिव। तो आज चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल। चलिए वीडियो को देखते हैं। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो यह आंतरिक और एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। की व्याख्या देखते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रति प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर निम्न पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है और कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के स्थल में लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और पृथ्वी और नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए और 1 और 2 दोनों होगा। व्याख्या है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने की अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यह दोनों प्रतिक्रियाएं बहते हुए जलवायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका में अपलेशियन तथा रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उसकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों को हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। और पर्वतों की एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो यह हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सत्य कथन की पहचान करें। व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है जिन्हें हम नहीं देख सकते। पर्वत श्रृंखला के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वत समांतर श्रृंखलाएं के क्रम में होती है जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? तो वलित पर्वत कहते हैं। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो 1 और 3 यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। 1 और 3 सम्मिलित हैं। उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है तथा इसकी ऊंचाई बहुत कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है। तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राब्रेन कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी तथा वॉसेस पर्वत इसी तरह का पर्वत का उदाहरण है। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान की फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से होता है। मोनकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। मोनकी पर्वत प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है।
निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज पर सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराना पठारों में से एक है। पुराने पठारों से केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज तथा बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। मैदानों के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बनी है। मैदान विश्व की सबसे अधिक मैदान विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। मैदान समुद्र तल की भूमि से बहुत बड़े भाग होते हैं। वे समांतर माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनके सहायक नदियों द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतीयों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू तथा सिल्ट वे घाटियां निक्षेपित कर देते हैं। इन्हें निक्षेपों को मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। तो इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे।